बड़ा प्रेम था उसे माँ से। माँ का आंचल जिंदगी की चिलचिलाती धूप और तपिश में एक घने दरख्त की छाया सा था उसकी। बड़े होने पर भी उसकी गोद में सर रख लेट जाया करता था और माँ हल्की सी झिड़की देकर उसके बालों को सहलाने लगती। कभी कभी झूठ बोलकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी ले लिया करता और पकड़े जाने पर साष्टांग पैर पकड़ कुछ इमोशनल बहाने बना देता। माँ भी मुस्कुराकर सब भूल जाती और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। एक दिन रोते हुए लिपटा माँ से। उसे चुनने को कहा गया था, पत्नी और माँ में से किसी एक को। मासूमियत आखिर कब भारी पड़ी है इस क्रूर और कुटिल संसार के तमाशों पर। एक अजीब सी कुंठा से ग्रस्त पत्नी का दबाव मार रहा था उसे। सो आया था वह माँ से ही माँ को छोड़ने की सलाह लेने। माँ ने आंचल में छिपा ली बरसती आंखें और चेहरे पे ले आई वो निश्चल मुस्कान जो हर जननी के चेहरे पर आजकल नमूदार होती है इन हालातों में। खैर, माँ के पास संतान को देने के लिए आशीर्वाद हमेशा ही रहता है। बोली, वह तेरा वर्तमान है और हम इतिहास, उसे थाम ले। हम तो कहीं भी रहें तेरे ही रहेंगे और शायद कभी ईश्वर ने ये तेरी पत्नी की गलतफहमी दूर कर दी तो तेरे साथ ही रहने को मिल जाए। और फिर मन रखने के लिए धमकाया भी, सुन, फोन करते रहना वरना सारे जेवर दान कर दूंगी। वह जानता था अब माँ के पास बचा ही क्या है। सब तो माँ ने होम कर दिया उसे बड़ा और अपने पैरों पर खड़ा करने में। और अब इस शहर के 4 बेडरूम वाले मकान में हर साल आते हैं उसके ससुर, पर पिता नहीं आ पाते। हर 6 महीने में आती है सास, पर माँ के आने का संयोग ही नहीं आ पाता। वह जब भी छुट्टियों में घर जाता है गोद में लेटे लेटे बना देता है कुछ बहाने आने और ना आने के। माँ भी समझकर अनजान बन जाती है और फिर वही जेवर वाली धमकी देती है। दोनों खूब हंसते हैं, एक खोखली सी हंसी। याद ही नहीं उसे दिल खोलकर खिलखिलाए हुए कितना जमाना बीत गया। अब तो वो माँ से लिपटता है ताकि छुपा सके अपनी भरी भरी छलकने को बेताब आंखें। कल यूं ही एक ऑनलाइन बहस में एक पार्ट टाइम कवियत्री ने अपनी घोर अघोर कला का प्रदर्शन करते हुए समग्र संसार में व्याप्त नारी शोषण का उत्तरदायी हर आदमी को जताते हुए उसे अत्याचारी पुरुष घोषित कर दिया और थूक दी अपनी कविता उसके मुंह पर। और वो मुस्कुरा रहा था आदतन। ना चाहते हुए भी ये शहर हर किसी को थोड़ा बहुत अभिनय सिखा ही देता है साहब। आंखें छलकने को बेताब हुई, पर अभी उसके पास न माँ थी और ना थूक पहुंचने के लिए उसका आंचल। गांव की शहर से दूरी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है साहब, और इस दूरी की बहुत दिक्कतें हैं साहब। बस ये थी एक लाचार बेटे की कहानी।